कि औरतें नमः ओम नमः शिवाय क्यों नहीं जप सकती? आपको यदि जानकारी हो तो बताएंगे। सर्वप्रथम महाराज जी और सभी संत वैष्णव हरिभक्तों के चरणों में प्रणाम। प्रणव का प्रयोग करने के लिए विधान की आवश्यकता है, उसमें शिखा सूत्र होना आवश्यक है। तो प्रणव प्रयोग में यह बात, इसलिए ओमकार का प्रयोग नहीं कर सकते। नमः शिवाय, शिवाय नमः, ये जब कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, क्योंकि आप बहुत सुनते रहते हैं। ओम नमः शिवाय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने पूछा कि क्यों नहीं कर सकते। तो जो प्रणव मंत्र है ना, ओमकार मंत्र, शिखा सूत्र यदि है, यदि हम वैदिक हैं तब जपना चाहिए, नहीं तो पुराणिक मंत्र जपे, कोई भी जपे, सबका अधिकार है। लेकिन वैदिक मंत्र तब जपने चाहिए जब हमारा उपनयन संस्कार हुआ हो। यदि उपनयन संस्कार नहीं तो फिर हमारा प्रणव में, वैदिक मंत्रों में अधिकार नहीं है। गुरु प्रदत्त जो मंत्र है उसी समय आप गुरु से नियम पूछ लें, और फिर गुरु आज्ञा जो है, फिर वहां शास्त्र मत देखो। गुरु आज्ञा गरी ऐसी, शास्त्रों का वचन है, गुरु की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है। गुरु की आज्ञा से जप सकते हैं। नहीं तो हमसे आप पूछ रहे हैं, तो ओंकार इसलिए नहीं जपना चाहिए कि वैदिक मंत्रों से कुछ ऐसी पावर निकलती है। यदि हमारा शरीर का पवित्रीकरण नहीं हुआ, शुद्धि नहीं हुई, और हमने कर्म कांड की रीति का ध्यान नहीं रखा, तो ऐसी स्थिति में उन मंत्रों का रिएक्शन होने का खतरा होता है। ऐसा विधान पुराणिक मंत्रों में नहीं है, श्लोकों में नहीं है, जितना वैदिक में है। इसलिए शिखा सूत्र होता है। प्रथम गायत्री जपते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, फिर वैदिक मंत्रों का जपने का अधिकार है। पहले तो गायत्री जपो शिखा सूत्र धारण करा के। लेकिन स्त्रियां नहीं कर सकती शिखा सूत्र का कारण क्या? क्योंकि अब 3-4 दिन के लिए अपवित्र अवस्था आएगी, तो कैसे उपनयन संस्कार का नियम निभा पाएंगे ऐसी स्थिति में? अब ये थोड़ी कि 5 दिन तक कान पे लटका के रखेंगे। पुरुष तो 10 मिनट के लिए बाथरूम जाएगा तो कान पे लटका के जाएगा, और स्त्रियां 4-5 दिन के लिए कैसे करेंगी? इसलिए स्त्रियों के लिए विधान नहीं। अब कल्याण कैसे हो का जरूर थोड़ी कि वैदिक उपासना। हमारे यहाँ निगम आगम 2 प्रकार की उपासना है। निगम उपासना है वैदिकों के लिए, और आगम उपासना कोई भी करे, चारों वर्ण के करें, स्त्री करे, तो पुराणिक उपासना करो, फल तो दोनों का एक ही। तो आपका प्रश्न था कि औरतें ओम नमः शिवाय क्यों नहीं जप सकती, इसके स्थान पर वो मैंने उत्तर दिया। इसके स्थान पर आप नमः शिवाय या शिवाय नमः जाप करें। शिवाय नमः का भी वही फल है, चलते फिरते उठते बैठते आप जाप करें। देखो, पुजारी लोग मंदिर में पूजा करते हैं, बिहारी जी की पूजा, बरसाने में राधा रानी की पूजा। अब कोई कहे कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो भगवान के, हम क्यों नहीं कर सकते? वहां के कुछ कायदे हैं, कुछ रूल हैं, कुछ शास्त्रीय आधार है, वो उनके ऊपर लागू होगा। वहां की आपको जानकारी नहीं, इसलिए वहां सबका अधिकार नहीं होता। आधिकारिक पुरुष ही मंदिर में सेवा कर सकता। आपके वो क्यों करे, हम क्यों नहीं? उनकी पूजा की हुई आपको भी प्राप्त हो जाएगी। आप श्रद्धा से दर्शन कीजिए, आरती हो रही हो, आरती के दर्शन कीजिए। जो ठाकुर जी की सेवा पूजा पुजारी ने की, उसमें आप भी हिस्सेदार हो जाएंगे। सारी पूजा पुजारी करेगा, लेकिन आरती के आप दर्शन। इसलिए हमारे यहाँ आरती के समय सब लोग पहुंचते हैं, और ये जन साधारण को जानकारी नहीं आरती दर्शन की कितनी महिमा है। सबसे बड़ी महिमा आरती की है। आरती का अर्थ होता दुख, आरत कहते हैं दुख को। आरती उतारने का मतलब दुख उतारना। तो कौन सा दुख? भजन ना होना, चिंतन ना होना, ये किसी पाप का परिणाम है। तो जो पाप हमारा भजन में रुचि पैदा नहीं होने दे रहा है, भजन में लगन पैदा होने नहीं दे रहा, जो पाप, उस वही पाप, वही आरता है, वही दुख है हमारे लिए। तो वो पाप कैसे कटे? तो केवल आरती के दर्शन करो, फिर आरती का जल हमारे ऊपर पड़ेगा और हम आरती को लेंगे। तब होगा क्या कि जो पाप भगवान के भजन में विघ्न करने वाले, भक्ति नहीं होने दे रहे, मन भगवान में नहीं लगने दे रहे हैं, रुचि भगवान में पैदा होने नहीं दे रहे हैं, जो पाप, वो सारे पाप, वो सारे विघ्न
आरती लेने से, आरती के दर्शन करने से और आरती के जल का छींटा पड़ने से वो सब विघ्न शांत होते हैं। इसलिए प्रत्येक साधक को आरती में, मंदिर में आरती के समय जाना चाहिए, आरती लेनी चाहिए, दर्शन करने चाहिए, आरती गाओ भी, लो भी, दर्शन भी करो और आरती के जल के छींटे हमारे ऊपर पड़ने चाहिए। इससे हमारी भक्ति के विघ्न हटते हैं। इसलिए सभी को, पूरी पूजा में तो पुजारी होता है, लेकिन आरती के समय आप पहुंच जाओ। सारी पूजा पर्दे के भीतर होती है, एक आरती ऐसी है जिसमें पर्दा हटाया जाता है। आरती का अर्थ और सुनो आप, भगवान की भक्ति में पूजा जो हम कर रहे हैं उस पूजा में कोई विघ्न ना पड़े भगवान के सेवा में, इसलिए आरती हो रही है। आपको नहीं पता श्री विग्रह में भी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है यदि आरती ना हो। यहां तक कि श्री विग्रह में भूत प्रेत तक अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं, ये भी होता है। तो यदि विग्रह की आरती ना उतारें तो उसमें नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, भूत प्रेत तक अपना डेरा जमा लेते हैं विग्रह में और वहां से आपकी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए विग्रह की भी आरती, कि विग्रह में कोई नेगेटिव एनर्जी आसपास हो तो भाग जाए, इसलिए आरती उतारी जाती है। और आरती का उतारने मतलब आरत कहते हैं दुख को दुख उतारना, तो भगवान को दुखी है जो हम भगवान की आरती उतार रहे हैं। भगवान की आरती मंदिर में इसलिए उतरती है कि मंदिर में जो, और फिर कई बार व्यक्तियों के द्वारा नेगेटिव एनर्जी आ जाती है जिसको कहते हैं नजर लग जाना। तो व्यक्ति की अपनी भी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी होती है, जहां जहां जाता उसके अनुसार वहां उसका प्रभाव पड़ता है। और ये शुद्ध मन वाले संतों को ज्यादा इन बातों का अनुभव होता है। कई ऐसे व्यक्ति संतों के पास आते उनको पता चल जाता कि व्यक्ति बहुत नेगेटिव इसकी में एनर्जी है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल पवित्र मना होते हैं, तो हल्के से में पता चल जाता है संतों को। तो जो अपनी नेगेटिव एनर्जी छोड़ देते हैं कई बार, तो वो सब विघ्न बाधाएं पूजा में आती हैं, सारी व्यवस्था में आती हैं सारी। इसलिए प्रत्येक मंदिर में आरती होनी चाहिए, जिससे कि आरती में जो माने मंदिर की जो सेवा पूजा उसमें कोई व्यवधान ना पड़े और आरती जो लेते हैं उनकी भक्ति में भी कोई व्यवधान ना पड़े। इसलिए आरती का बहुत माने पूजा का महत्वपूर्ण अंग है ये। इसलिए आरती हमको सबको लेनी चाहिए, इसलिए आरती की जाती है। तो प्रश्न था कि क्या प्रश्न था ये? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप क्या स्त्रियां क्यों नहीं कर सकती? तो अलग अलग विधान है, स्त्री के अलग विधान, पुरुष के अलग विधान। आप कहेंगे स्त्री पुरुष में क्या भेद, भगवान क्या भेद है? अरे भेद प्रकृति में होगा, प्रकृति में कभी साम्यवाद नहीं। यदि प्रकृति साम्य हो जाए, एक समान हो जाए, तो प्रलय आ जाएगी। ये सृष्टि चले ही विषमता से रही, मौसम विषम है, व्यक्ति हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव। स्त्री बच्चे को माने गर्भ धारण करते हैं, पुरुष थोड़ी गर्भ धारण करेगा। स्त्री बच्चे को जन्म देगी, पुरुष थोड़ी देगा, पुरुष का अलग भाव। स्त्री दूध बच्चे को अपने हृदय का पिलाएगी, पुरुष थोड़ी पिला पाएगा। तो प्रकृति ने स्त्री पुरुष को अलग अलग बनाया है, तो इसलिए अलग अलग विधान है। स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग विधान सृष्टि में भी, अध्यात्म में भी। और समय समय पर भी होता है, जैसे उनकी गर्भधारण की समय आए, अब 9-10 मास जब चल रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, ये सब पवित्र कहा जा रही है। लेकिन ठाकुर जी को उपासना तो कर सकते हैं मन ही मन, ऐसे बैठ के आसन में बैठ के मंदिर में जाके ये सब नहीं कर सकते। तो इसलिए तो कहा कि पति जो करता है स्त्री को आधा मिल जाता। उसका यही कारण है कि पत्नी के पास ऐसे बच्चे को पालन पोषण करना, गर्भ में 9 मास धारण करना, फिर हर महीना अपवित्र अवस्था आ जाना, ऐसी स्थिति में भक्ति नहीं कर पाएगी। तो ऐसी स्थिति में पति जो भक्ति करेगा उसका आधा भाग पत्नी को मिल जाता है। इसलिए कहा गया है, क्योंकि हर प्रकार की भक्ति स्त्री नहीं कर सकती। हाँ, नाम जप और भगवान का चिंतन सबके लिए। तो आप शिवाय नमः हर समय जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।